I'm Onish from Kumar Onish English Focus, and students, in today's session we are about to learn voice. As you know, it is an important topic, it is an important term of grammar, and it has importance for the students of CBSE, ICSE and UP board. Students, जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें समस्या हो जाती है. They face problem related to voice. हालांकि ये तो स्टूडेंट्स जो क्लास 6th में है उनको भी पढ़ना पड़ता है. अब 6th क्लास से इसकी यात्रा हम लोगों को करनी पड़ती है. क्लास 6 में करते हैं, 7th में करते हैं, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, and most of the students, I think 80% students don't clear this problem when they are in intermediate class. मुझे लगता है कि 80% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको यह समस्या हमेशा सताती रहती है, वह इसको सुलझा नहीं पाते हैं. और स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वह कारण यह है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप चाहते नहीं. आयरन विल इज द पिलर ऑफ सक्सेस. दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है. जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी अगर आपने संकल्प कर लिया तो. यह छोटी सी बाधा हमारे स्टडी में आती है. और स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, कई पार्ट में ये मैं आपको दूंगा, पूरा देखेंगे तो पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी. आपको वॉइस में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं रहेगी, बशर्ते कि इसे आप पूरा देखें. तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले वॉइस से. बेटे, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, ये वॉइस है, वॉइस है, वॉइस नहीं है. वॉइस इसको बोलेंगे आप, और इसका हिंदी है वाच्य, कथन. इसकी परिभाषा, इफ समवन इज आस्किंग यू, इफ समवन is asking you what is voice, then you must reply a very simple answer. It is a term of English grammar. सबसे पहले तो आप बता देंगे कि ये तो एक टर्म है अंग्रेजी ग्रामर का, अंग्रेजी व्याकरण का ये एक टर्म है. और इसके आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं पर्टिकुलर इसके डेफिनेशन से, बिकॉज डेफिनेशंस, particular definition is not given in grammar book, and if it is given that is not proper. वो प्रॉपर नहीं है, वो समझा करके आपको वो डेफिनेशन बताया गया है. तो सभी चीज़ों का डेफिनेशन तो नहीं होता बेटे ना. तो स्टूडेंट्स, वॉइस जो है हम क्यों पढ़ें? Why do we learn voice? The answer of this question is to recognize that which sentence is in passive, which sentence is in active. It means it has two types. वॉइस जो है वह दो तरीके का है, एक एक्टिव है
एंड द सेकेंड वन इज पैसिव, जो दूसरा है वो पैसिव है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या मतलब है, इसका सीधा संबंध हमारे कन्वर्सेशन से है। स्टूडेंट्स बताऊं कि कन्वर्सेशन में हम जो बातचीत करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक, कभी इनसे मिलना उनसे मिलना, जो भी हम संवाद करते हैं, जो बातचीत करते हैं, उसमें हम इन दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को बोलते हैं। इट मीन्स यह सेंटेंस के दो रूप हैं। एक सेंटेंस के दो रूप हैं, एक्टिव और पैसिव। इसको हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। अब इसको मैं जरा बता भी दूं, कर्तृवाच्य ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इट मीन्स सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस। एंड इन पैसिव, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कर्म होता है, वो सबसे पहले आता है। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने एक सबसे पहले समस्या आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों सेंटेंसेस को हमें बोलना होता है। तो स्टूडेंट्स अपने कन्वर्सेशन में हम इन दोनों तरीके के स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस भी बोलते हैं और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो हम स्टूडेंट्स के सामने एक सबसे पहली समस्या उत्पन्न होती है कि हम कैसे पहचानेंगे। अगर आप किसी से 5 मिनट कन्वर्स करते हैं, इफ़ यू डू टॉक 5 मिनट्स विद एनीवन, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने इसका आकलन भी बताया है। तो निश्चित रूप से हम 90% सेंटेंसेस एक्टिव के बोलते हैं, केवल 10% सेंटेंसेस ही पैसिव के बोलते हैं। मतलब अगर किसी से 5 मिनट आप बातचीत करते हैं तो उसमें एक आध दो सेंटेंसेस ही ऐसे होंगे जो पैसिव के होंगे, बाकी हमारा कन्वर्सेशन एक्टिव में ही चलता है। तो स्टूडेंट्स हम सेंटेंसेस को पहचानेंगे कैसे? दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। सबसे पहली समस्या यह है कि हम सेंटेंसेस को पहचानेंगे कैसे कि कौन सेंटेंस एक्टिव में है और कौन सेंटेंस पैसिव में है। तो स्टूडेंट्स पहले मैं एक प्रश्न आपको दिया था कि अगर कोई आपसे पूछता है कि हम इसे क्यों पढ़ें, तो आपका उत्तर होना चाहिए क्योंकि हमें ये जानना है कि जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं वह एक्टिव में है कि पैसिव में है। और अपने ग्रामर को मजबूत करने के लिए हमको इस टर्म को पढ़ना पड़ता है। यात्रा करते समय अगर बीच का हमने कह दिया कि बीच का कोई रेलवे स्टेशन वहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। बलिया से आप चलते हैं मऊ जाने के लिए, रसड़ा ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता, आपको वो फेस करना ही है। तो ग्रामर की यात्रा में आपको वॉइस से मिलन तो होगा ही, फेस टू फेस तो आपको इससे करना होगा ना। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊं कि 90% सेंटेंसेस जो है हमको एक्टिव में मिलते हैं और 10% सेंटेंसेस ही केवल पैसिव वॉइस में मिलते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रोसेस हमको करना रहता है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को एक्टिव में बदलना। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो 90% सेंटेंसेस होते हैं और ये जो 10% सेंटेंसेस होते हैं, सपोजिंग अगर आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं और 10 सेंटेंसेस में से आप मान के चलिए कि 9 सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो एक्टिव के होंगे, सिर्फ एक ही सेंटेंस ऐसा हो सकता है जो पैसिव का होगा। तो बेटे
तो स्टूडेंट्स, जिनकी संख्या कम हो हम उन्हीं की पहचान जान लेते हैं, बाकी जो बच जाएगा वह एक्टिव में सेंटेंसेस मान लेंगे। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की पहचान सबसे पहले हम करेंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की हम पहचान करते हैं। तो सबसे पहली पहचान इसके लिए रूल नंबर 1 हम करते हैं। रूल 1, सबसे पहली पहचान है इज, एम, आर, वॉज, वर, वॉज, वर, इन सब के बाद गर V3 आता है तो वह सेंटेंस पैसिव में होता है। अब इसके लिए हम ऐसे समझ लेते हैं इफ यू फाइंड अ सेंटेंस, इफ वी फाइंड अ सेंटेंस इन विच इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक वॉज ऑब्लिक वर प्लस V3 is given, then the given sentence is in passive voice। अगर कोई अंग्रेजी का सेंटेंस इस तरीके से आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों में से कोई एक आता हो और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आती हो, तो वह सेंटेंस डेफिनेटली पैसिव वॉइस में ही होगा, क्योंकि एक्टिव में इज, एम, आर, वाज, वर के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है। और एक बात और भी मैं आपको बताऊं, पूरे अंग्रेजी जगत में थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट ग्रुप में होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, और पास और पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस अगर है तो उसमें बव की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो आपको ये रूल नंबर 1 है। If we find a sentence, I would like to repeat the rule number 1. If we find a sentence in which is, or am, or are, or was, or were plus V3 is given, then the sentence is recognized as passive voice। तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में होना समझते हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहले एक सेंटेंस कमेंट्री में बोला जाता था, सचिन इज गॉन। तो वो ये सेंटेंस हम देखें कि एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो यहां देखें, इज उसके बाद गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर इज, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन। इट मीन्स द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। आई एम punished। सेकेंड सेंटेंस को आप देख सकते हैं, एम इज हियर एंड देन punished, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन, मीन्स द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। विश्वास करता हूं आपको पहला रूल, पहले प्रकार के पैसिव वॉइस के सेंटेंस की पहचान आपको आ गई होगी। सचिन इज गॉन, यहाँ इज के बाद थर्ड फॉर्म है, यहाँ एम के बाद थर्ड फॉर्म है। स्टूडेंट्स, इसको आप आराम से पढ़ें, लेकिन पूरा पढ़ें। इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी ये समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। राइट नाउ स्टूडेंट्स, आपने ये देखा। अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 में क्या होता है? रूल नंबर सेकंड क्या है? तो इसमें क्या होता है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आता है, इसमें से कोई एक आता है, देन बीइंग प्लस V3। इट मीन्स
If we find a sentence in which is, am, are, was, were plus being plus V3 is given, it means the sentence is recognized as in passive voice. पैसिव वॉइस में सेंटेंस तब होगा जब इज, एम, आर, वाज, वर इन पांचों में से कोई एक आता है और उसके बाद बीइंग आता है. स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस. दो शब्द आता है जिसका प्रोनाउंसिएशन लगभग समान होता है. एक बीन है, एक बिंग है. ध्यान दें, हमारे फेस को देखें, हम जो प्रोनाउंस कर रहे हैं उसे सुने. यह बीन है, हैव बीन, हैज बीन, और वो बिंग है, बीन, बिंग, दोनों में अंतर है. तो स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड, यहाँ बीन की नहीं बिंग की हो सकता है. तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है तो वह सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में होगा. जैसे स्वीट्स, स्वीट्स आर बीइंग, स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. आप देख सकते हैं इसमें आर आया है, बिंग है और देन V3 है. इट मीन्स द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, अर्थात यह वाक्य भी पैसिव वॉइस का है. तो इस तरीके के फॉर्मेट वाले जितने सारे सेंटेंसेस होंगे वह सभी के सभी पैसिव वॉइस में होंगे. इसके लिए किसी प्रकार का संदेह नहीं है. अब रूल नंबर 3 को देखते हैं. स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 में क्या आता है? हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस V3. रूल नंबर 3, इफ वी फाइंड अ सेंटेंस इन विच हैज, oblique have, oblique had plus been plus V3 is given, then the sentence is recognized as in passive voice. Means अगर कोई अंग्रेजी का वाक्य हमें ऐसा दिखता है जिसमें हैज या हैव या हैड इन तीनों में से कोई एक हो और बीन लगा हो, क्रिया की थर्ड फॉर्म हो, तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का ही होगा. इसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं. एज हमने एग्जाम्पल लिया, आई हैड बीन कॉल्ड. सेकेंड है आई हैड बीन इन बलिया. 2 sentences are given here. अब आपको चेक कर लेना है कि कौन सेंटेंस पैसिव में है और कौन एक्टिव में है. बस कैसे चेक करेंगे? आप इनमें से तीनों को एक ढूंढेंगे तो आपने देखा यहाँ हैड मिल गया, उसके बाद बीन ऑलरेडी लगा हुआ है तो बीन यहाँ पर लगा हुआ मिल गया, और V3 कॉल्ड यहाँ पर लगा हुआ है, अर्थात आई हैड बीन कॉल्ड ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. परंतु सेकंड वाले को चेक करते हैं, हैड भी है बीन भी है, बट देयर इज नो V3 गिवन इन द सेंटेंस. लेकिन इस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म की कमी है. इट मीन्स यह सेंटेंस एक्टिव में है. एक सेंटेंस और देखें, आई हैव डन दिस. आई हैव डन दिस, द सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव, हमको चेक करना है. आप देख सकते हैं हैव इज ऑलरेडी गिवन, डन इज ऑलरेडी गिवन. हैव और डन के बीच में पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस होता तो यहाँ पर बीन की कमी है, बीन होता, बट वो शब्द नहीं है. इट मीन्स द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. आशा है आपको यह थर्ड रूल भी समझ में आ गया होगा. अगले रूल की बात करते हैं. रूल नंबर 4 में हम क्या देखेंगे? रूल नंबर 4, बी देन V3.
इट मीन्स स्टूडेंट्स, इसको आप गौर से देखें, बी अटेंटिव हियर स्टूडेंट्स। इफ वी फाइंड अ सेंटेंस जिसमें विल आया हो, वुड हो, शैल हो, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ये सब के सब एक साथ नहीं आते, डोंट बी कंफ्यूज्ड। इनमें से कोई एक गर आया हो और उसके बाद बी आया हो, देन V3 क्रिया की थर्ड फॉर्म आई हो, डेफिनेटली द सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस। एज एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब आप एग्जाम्पल देखेंगे। इट मस्ट बी डन। आप देख रहे हैं यहां मस्ट है, देख रहे हैं यहां बी है, देख रहे हैं यहां B3 है। इन तीनों का संयोग होना चाहिए तब जाके सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। एक दूसरा भी देख लीजिए, ही मस्ट बी इन द क्लास। A similar sentence is given, he must be। स्टूडेंट्स, मस्ट बी तो पता चल रहा है चलो भाई मस्ट बी है, बट in the sentence, in the given sentence, there is lack of main verb or V3 or third form of the verb। इस सेंटेंस में must be तो है बट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, अर्थात आपको इसकी पहचान एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के रूप में करनी पड़ेगी। इट मीन्स आपका आंसर होगा कि यह सेंटेंस पैसिव में नहीं है, पैसिव में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, बस 4 ही रूल्स हैं। अगर ये चारों रूल्स आपको याद हैं और सेंटेंसेस को अगर आप देखते हैं, देखते ही पहचान लेते हैं, तो फिर पहली समस्या का समाधान आपने कर डाला। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट, वेयर देयर इज प्रॉब्लम देयर इज सॉल्यूशन। जहां समस्या है वही समाधान है। अब आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं इसमें बताऊं, कैसे जहां समस्या है वही समाधान है। एक्चुअली एक मित्र के यहां गया और जाकर उसने कहा थोड़ा पानी देना। तो जो मित्र गया था उसने कहा कि थोड़ा पानी देना। जिसके यहां गया था वो मित्र बोला घड़े में पानी है, पी ले। उसने पूछा कि भाई घड़ा कहाँ है, मैं तो आया हूं बाहर से, घर तो तुम्हारा है। बोला किचन में है। बोला किचन कहाँ है? तो किचन घर में है। तो घर कहाँ है? तो घर इस गांव में है। ये गांव कहाँ है? तो बलिया में है। बलिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में है। और ये भारत कहाँ है? अरे ये भारत तो एशिया में है। एशिया महाद्वीप ये कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। और पृथ्वी कहाँ पर है? पानी में है। और पानी कहाँ है? घड़े में है, जाके पी ले। इट मीन्स जहाँ से हम चले वहीं पहुँचा है। तो जहाँ से समस्या उत्पन्न हुई थी फिर हम वहीं पर आ गए। तो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट, जहाँ समस्या है समाधान बिल्कुल वही है। आप ढूंढो तो सही। तो ये समस्या आपकी दूर हो जानी चाहिए। अब कोई संशय इसमें नहीं होना चाहिए कि हमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस की पहचान नहीं आती है। इसके लिए आप अपना होमवर्क करें, अंग्रेजी प्रोज को पढ़ें, उसमें सेंटेंसेस को चेक करें। जो इस तरीके की बनावट के सेंटेंसेस आते हैं उन्हें आप मार्क करें और बतावें कि यह सेंटेंस पैसिव का है। तो सबसे पहला कार्य हमने ये किया, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को पहचानने के बाद बाकी जितने सारे सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं वो सभी के सभी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये समस्या तो हमारी यही समाप्त हो जाती है।
अब स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम इतना ही चर्चा करेंगे। वॉइस भाग 2 आप जरूर देखें और रेगुलर इसको आप देखें ताकि आपकी ये समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। हम अगले वीडियो में एक्टिव वॉइस से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। उसके लिए क्या रूल्स हैं, व्हाट आर द रूल्स टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी मस्ट नो, ऑल थिंग्स वी हैव टू नो, बट wait for next video. So have a good day. Thank you. जय हिंद, जय भारत.